जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के सेट, जो कि 12/9/2024 सेट नंबर 1। इसके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ था। ध्यान देना बड़े प्यार से इस पैटर्न का। कहता है 120 का भुगतान करना है 10, 5, 2 के सिक्कों से किया जाता है। तो ये माना x यूज किए थे, ये y सिक्के यूज किए थे, ये z सिक्के यूज किए थे। तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड, इसके लिए कुल 25 सिक्कों का प्रयोग किया गया, यानी टोटल 25। यानी 10 के x, y 5 के y और 2 के z सिक्कों का प्रयोग किया गया और टोटल 25 हुए। लेकिन टोटल मूल की बात करें तो इनका गुणा 10 गुणे x 10x, 5 गुणे y 5y और ये 2z हो गए। अब ये टोटल 120 रुपया हो गया। यहां क्वाइन यहां रुपया, ठीक है। बोलो हां। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए गए 10 के सिक्कों की संख्या दर्शाती है? देखो, देखा तो ये जाए कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व ही नहीं होने, लेकिन ये क्वेश्चन वाया ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए लॉजिक को समझना। देखो, यहां 2z है, यहां z है, तो ऐसा करो पूरे में 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा करोगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z और ये 50 हो जाएगा। ऐसे करके इन दोनों इक्वेशन को घटा दो। तो 2z से 2z चला जाएगा, 120 से 50 गया तो 70 आएगा। 5y से 2y गया तो 3y आएगा और 10x से 2x गया तो ये 8x आ जाएगा। यानी ये एक इक्वेशन बन गई, वो भी दो वेरिएबल की बन गई। 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 70। अब ऑप्शंस में आओ। ऑप्शंस में अगर मैं x का मान 10 रखता हूं, क्योंकि 10 रुपए के सिक्कों के लिए x का ही मान यूज होगा, 10 तो ये तो 80, यहां तो 70 आ रहा है, यानी ये कभी नहीं हो सकता, पहली बात। अब 4 हो सकता है, तो 4 तो 8 चौक 32 हो गया। 70 में 32 कम करोगे तो कहीं ना कहीं 38 आ जाएगा। 38 3 का मल्टीपल होता नहीं, क्योंकि y के साथ तो 3 का मल्टीपल चलेगा, यानी 4 भी नहीं आएगा। मेरे शब्दों को सुनना। अब हम 8 आए, 88 64 हो गया। 70 में 64 कम करोगे तो 6 आएगा, 6 आएगा और 3y बराबर 6 तो y बराबर 2। तो यानी देखो y बराबर 2, x बराबर 8। ये हो सकता है, अभी श्योरिटी नहीं है, हो सकता है। तो हम गए इस ऑप्शन में। यहां 8 सिक्के, यहां 2 सिक्के, 8 2 10 तो बचे 15 सिक्के। अब ये 8 2 15, ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और अगर नहीं की तो आंख बंद करके हम डी में टिक मार के भाग जाएंगे। सीधी सी बात है, वही बचता है। तो इंटू किया तो ये 80 हुआ, 5 दूना 10 हुआ और 15 दूनी 30 हुआ, तो जोड़ा तो 120। तो आंसर सी आ गया, मुद्दा ही खत्म। तो ये एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है 2024 सीजीएल का, ठीक है, समझ गए। दो वृत्त C1 और C2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रही हैं। देखिए, इस चीज को आप बहुत ज्यादा सीखो। बाह्य रूप से स्पर्श कर रही हैं, तो बाह्य रूप से जब स्पर्श कर रही है तो वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नली के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली के लिए। और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट इंटरनली के लिए यूज हो रहा है। ये बात अब याद रखना। आगे चल के वो बोल भी रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, लेकिन कौन सी स्पर्श रेखा? तो ये जो बाहर रूप यूज किया है ना, एक्सटर्नली, समझ गए। तो इसका मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे चर्चा कर रहा है, ये अच्छे से याद रखना। तो मुद्दा ही खत्म, दोनों स्पर्श कर रहे हैं। तो डीसीटी का कई तरीके से होता है। डीसीटी जब दोनों के बीच की दूरी दी जाए तब कहीं ना कहीं d² माइनस का r1 प्लस r2, लेकिन जब वो बिल्कुल टच ही कर दे रहे हैं, बिल्कुल दोनों सर्कल टच कर रहे हैं आई से करके आई से, तो उस केस में ये सीधे 2√r1 इंटू r2। सर ऐसा क्यों? उस केस में जो d का मान होता है ना मेरे भाई,
वो R1 प्लस R2 हो जाता है, इसलिए हम लोग ये लगा देते हैं। तो डायरेक्ट फंडा हमारा ये लगना है, बाकी तो ज्ञान मैंने जानबूझ के दिया, मुद्दा ही कर लगा दो। 2 ऐसे, 16 गुणे 8 ऐसे, 16 का बाहर 4 आएगा और 8 का 2 आएगा, 4 दूना 8 दूनी 16, 16√2 हो जाएगा। 16 अट्ठे 128, 64 का 8 बाहर आएगा, 8 दूनी 16, 16√2 इज द राइट आंसर। राज 1200 को अपने तीन मित्रों के बीच 2:1:3 के अनुपात में बांटता है। सिंपल क्वेश्चन है, 2:1:3 के रेशियो में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना सबसे छोटे हिस्से के 2 गुने का योग क्या है? तो इसका योग कितना आया? 6। 6 बराबर 1200 के, तो 1 बराबर 200 के। सबसे बड़ा ये हो जाएगा 600 और सबसे छोटा ये हो जाएगा 200। तो कह रहा है सबसे बड़े के तिगुना, 6 का तिगुना 800 होता है, 1800 होता है। 600 का तिगुना 1800 होता है और सबसे छोटे का 2 गुना इसका 2 यानी 400 होता है। उसका योग पूछ रहा है, 2200 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सबको आता है, सीधे आंसर मार दो। देख लो, ये आंसर हो जाएगा। सर कैसे? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करो, और इस रूट के साथ ही करना है। तो ये 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा कॉस थीटा, और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा 1 प्लस साइन थीटा आएगा। 1 में कॉस थीटा का भाग दोगे तो सेक थीटा आएगा, और साइन बाई कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन अगर किसी से गलत हो रहा है तो दिक्कत है, ये याद रखना, ठीक है। सिंपल कह रहा है टी बराबर 2/5 रखो तो निम्नलिखित का मान क्या? चुपचाप रख दो, सोचो ही नहीं, क्योंकि पेपर दे रहे हैं। 2/5, 2 का क्यूब 8, 5 का 125, यहां 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 2/5 18/25, झोंक दो जो होगा देखो। 25 125 एलसीएम हो जाएगा, 8 27 और 18 25 90 ऐसे आएगा। बस कट्टा पिट्टी करना है। तो 27 8 35, 35 90 125, 125/125 1 आएगा। 1 इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बड़े आराम से बता देंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज बना लो, कहता त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस एक बिंदु है जिससे पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, यानी ये एस और लंबवत बोला गया, कुछ और नहीं बोला गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा? देखो एक बात को बहुत माइंड से याद रखना, कोई भी थ्योरम होती है वो सभी ट्रायंगल में प्रॉपर लगेगी। अगर ऐसे दिया गया कोई ट्रायंगल नहीं बताया गया, यानी हर एक ट्रायंगल के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए। आप किसी भी ट्रायंगल को उठाकर खेल लो, किसी भी ट्रायंगल को, तो सबसे बेहतर रहता है समबाहु त्रिभुज को उठाना, इक्विलैटरल। और वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमने लेट कर लिया, क्योंकि क्रॉस चेक करेंगे, लेट कर लिया सारी भुजाएं 2-2। तो समबाहु त्रिभुज में जब ये परपेंडिकुलर आता है तो ये 1-1 हो जाता है। बस इसी के माध्यम से खेल जाओ। एलएचएस आरएचएस के बराबर होना चाहिए। अब हमसे अच्छा, अगर इसकी ये हाइट की बात कर दे तो ये तो हम निकालना जानते हैं, समबाहु त्रिभुज में √3/2 और a होता है, तो 2 रख दोगे तो ये हाइट भी √3 आ जाएगी। ठीक है, चलो खेलते हैं ऑप्शन से। जैसे पी क्यू का मान कह रहा है 2, 2 का स्क्वायर 4, पी आर का मान कह रहा है 2, 2 का स्क्वायर 4, क्यू एस का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 और एस आर का 1। देखो एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, पी आर का 2 का स्क्वायर 4, क्यू एस
क्यू एस, 1 का स्क्वायर 1, पी क्यू 2 का स्क्वायर 4, एस आर, ये लो, ये ट्रू हो गया। तो यही आंसर हो गया। बाकी आपके पास समय है, पेपर टाइम, तो बैठ के दोनों और चेक कर लेना, ठीक है। जो स्टेटमेंट में आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। समझ में आया? प्रूव करने के चक्कर में मत बैठना, ठीक है। बाकी याद कर लेना, ये प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रेलवे में भी आया है, एसएससी सीएचएसएल में ये देखा हुआ लग रहा है, पहले भी आ चुका है, ठीक है। या सीजल में आया होगा। एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, बड़े प्यार समझो, ये वृत्ताकार पथ बना लिया और इस पे चलते हैं, वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं 5 बजे। विपरीत समझ रहे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ती है, जुड़ती है, जुड़ती है, जुड़ती है। अब यहां कह रहा है 5 चक्कर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 5 चक्कर, और यहां पर 2 चक्कर 1 घंटे में। बोलो हां। मैं आपसे बड़ी बात करना चाहता हूं, अगर रिलेटिव स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में, एम और एन की रिलेटिव स्पीड लेनी है, तो ये 5 चक्कर 1 घंटे में, 2 चक्कर 1 घंटे में, और अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी 7 चक्कर हो जाएगा सीधे, 7 चक्कर 1 घंटे में हो जाएगा, 7 चक्कर 1 घंटे में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में। पहले बोलो हां। अब सुनना मेरी बात, 5 बजे स्टार्ट करते हैं और यहां 6:30 बजे तक का मुद्दा है, यानी 1.5 घंटे का, 1 घंटे में 7 चक्कर, अगर 1.5 घंटे में पूछा जाए 1.5 आवर्स में, तो 10.5 चक्कर होते हैं। रिलेटिव स्पीड के हिसाब से 10.5 चक्कर हो जाते हैं। पहले बोलो हां। तो कह रहा पहले कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। देखो अब ये पार की बात कर रहा है, यानी 1 घंटे में 7 बार एक दूसरे को पार करेंगे, मुद्दा ये है। तो 1.5 घंटे में 10.5 बार, इंटीजर वैल्यू के हिसाब से ले तो 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 बार पार किया, अब फिर 11वीं बार करेंगे, क्योंकि 10.5 का मतलब 10 बार पार किया, आगे भी बढ़ेंगे, 10.5 बार पार नहीं किया, 10 बार, उसके बाद जब पूरा चक्कर हो जाएगा तब पार करेंगे। तो 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो ओरल था पर मैंने लिखा। एक बेलन की ऊंचाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन। देखो बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई जो कि 11 का मल्टीपल, ढूंढो, ये है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। लेकिन अगर आपके पास समय है कीमती, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच, आर चाहिए, एच 20, 1760 के, 0 से 0 निपटा दो, थोड़ा बहुत काट लो। 11 से 2 बार में गया, 11 से 16 बार में गया, 2 बार में, यानी त्रिज्या 14। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो कि 14 गुणे 14 और एच जो कि 20 हो जाएगा। 7 से ये 2 बार में गया, 7 से ये 2 बार में, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुणे 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुणे 14, 880 गुणे 14, 0 ऐसे, 14 अट्ठे 112, 11 से फिर 112, 3 2 1, 12,320 इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप अपना समय बर्बाद करेंगे, ये याद रखना। 11 का मल्टीपल देखा, मुद्दा खत्म। एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप इतनी, तीनों कोणों में सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोणों के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करो। अंतर 4 का मल्टीपल आएगा। सारे ऑप्शंस धर के दे दिए, इसलिए मतलब चुपचाप सॉल्व करो, ये बोलना चाहता था। ये इसका समेशन किया तो ये 45 आ गया।
यही 45 बराबर 180 डिग्री के यानी 4 गुना, अंतर 4 है तो 4 का 4 गुना 16 आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 रुपए अंकित किए, 20%, 15%, 10% की क्रमिक छूट दिए वस्तु का विक्रय मूल्य। बेसिक से कर लो सबसे जल्दी। 5,000 रुपया, 20% डिस्काउंट यानी 80%, 80% मतलब 4/5, 15% डिस्काउंट 100 में 15 गया, 85%, 85% मतलब 17/20, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट यानी 90%, 90% मतलब 9/10। और दोस्तों गौर से देखो, ये भी 100 हुआ, ये 10,000 हुआ, स्वाहा। अब गुणा कर लो, देखो 17 9 153 हुआ और ये 20 हुआ। 3060 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, अब बाकी देखो एक चीज समझो, ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, तो ऐसे भी खेल सकते हो। मान लो आप इंटू इंटू नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे भी खेल सकते हो। मान लो ये बोला है, एक परीक्षा में अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। यदि गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए गणित में कम से कम 40% अंक आवश्यक है। कितने? 40%। तो कितने छात्र होंगे? देखो 40% की बात करा, यानी 100 का 40% 40 अंक होता है। कम से कम, एक मिनट, ये तो नशेबाजी हो गई। हमें 50 अंकों में से 40% यानी, समझ गए, यानी 20 अंक होता है। 20 अंक हो गया, तो कम से कम 20 अंक। तो 20 अंक या उससे अधिक वाला ये चीज यहां पर दिया गया है। ठीक है, और हमसे गणित के बारे में बात कर रहा है, तो गणित और ये 65 फर्जी क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। कह रहा है इसको सॉल्व करो, तो देखो ये तो मेरे दोस्त 1 हो जाता है। हाँ ये 1 हो गया, 5 में से 1 गया तो ये 4 आया, 7 में से 4 गया 3 आया, 3 में से 3 गया स्वाहा, 15.5 आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा आ गया पेपर में, बहुत दिनों के बाद ये क्वेश्चन मैंने देखा। हाँ, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। इसकी टेक्निक को आप समझना और उसको बिल्कुल माइंड में सेट करना, बहुत बेसिक से बताऊंगा, ज्यादा हाई फाई नहीं। पी क्यू आर की आय इतना है, यानी इनकम हमें दिया गया 10, 12 और 9, बहुत बेसिक से बता देंगे। और उनका एक्सपेंडिचर हमें दिया गया है 12, 15, 8। हमसे कहता है क्यों अपनी आय का 25% भाग बचाता है। यहीं से सारा खेला है, क्यों अपनी आय का 25% भाग बचाता है। देखा जाए, अगर क्यू की आय 12 है, इसका 25% 3 बचाता है, लेकिन यहां तो 15 है, मतलब 12 से 15 तो है, तो अंतर 3 का, पर बाकी फिर बन नहीं रहा। फिर इसको डबल करो, ट्रिपल करो, इस टाइप से बड़ा समय का दर्द है, वो सब करना ही नहीं है। क्यों अपनी आय का 25% बचाता है, बस यही चीज समझो, 2 लाइन में कर देंगे। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 उसकी इनकम समझो, 1 उसकी सेविंग समझो, और अंतर 3 उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन देखा यह जाए, हमको जो इनकम दी गई है वो 12 दी गई है, एक तरीके से 12 दी गई है। 4 में किसका गुणा करेगी 12 हो जाए? 3 का, तो सभी में 3 का गुणा कर लो, यानी इनकम 12 तो एक्सपेंडिचर 9 होना चाहिए, ये चीज 9। बस यही चीज बदलाव करने आ रहा, तो एक्सपेंडिचर को अब बदलाव करते हैं। देखो ये रेशियो है, पूरे में 15 का भाग दे दो, तो 15 से भाग दोगे तो 12/15। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, अभी मुझे मालूम है कि 4/3 होता है, 4/5 होता है, नहीं लिख रहा हूं। 15/15 1, और ये 8/15। देखा जाए एक्सपेंडिचर का रेशियो यही है जो ऊपर लिखा है, अगर सही से करोगे तो यही आएगा। लेकिन अब हमें यहां पर ऊपर क्या चाहिए दया? 9 चाहिए। कितना? 3 त्रिका 9। अब सब में 9 का गुणा कर दो,
बन गया ना, यानी इस चीज से इस चीज को अब घटा दो, तो जब घटाओगे तो देखो 12 में से 9 गया तो सेविंग 3 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आ रही है, खत्म मुद्दा। बाकी ऑटोमेटिक सबको सेट कर लेगा। तो अब क्या करना है, 10 ऐसे, अब काट लो, 3 और 5 ऐसे आएगा, तो ये 10 में से 36/5 घटाओगे, 12 में से 9 घटाओगे 3 आएगा, यहां काट लो, 3 ऐसे 5 ऐसे, 9 में से 24/5 घटाओगे, यही आंसर हो जाएगा। अब यहां एलसीएम ले लो, क्या क्वेश्चन है, यहां लिख रहा हूं मैं, 50 में 36 गया, 14/5 आया, 3 ऐसे आएगा, 45 में से 24 गया, 21/5 आएगा, उसके बाद भी रेशियो सेट कर लो, तो 14, 15, 21। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। सिंपल सरल तरीके से बताने की कोशिश की गई, 14, 15, 21, 14, 15, 21 आंसर हो जाएगा। बाकी मेरे भाई बहुत सारे तरीके हैं सेट करने के, बहुत सारे तरीके। हमने ऐसे इसलिए सेट कर लिया कि जिससे आपको समझ में आ जाए। सभी मुस्कुरा के बोलना, हां सर क्लियर है, ठीक है, हां सर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो 14, 15, 21 नियम क्या किया, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। इनकम हमें 10, 12, 9 दी गई, एक्सपेंडिचर 12, 15, 8 दिया गया, लेकिन कहता है क्यों अपनी आय का 25% भाग बचाता है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपया कमाता है, 1 बचाता है, 3 खर्च करता है। लेकिन यहां 12 इनकम है तो हमने 12, तो यहां 3 चुकू 12, यहां 3, यहां ऐसे, तो हमने 12 इनकम बनी रहने दी। लेकिन एक्सपेंडिचर 9 है तो हमने 1 बनाया, फिर 9 का गुणा किया, फिर उसके बाद घटा दिया और आंसर प्राप्त कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी तरीका क्या है कि हमें फिर सोचना पड़ेगा। सोचना कैसे पड़ेगा ये समझो। फिर 4, 3 का रेशियो इसमें सेट करना पड़ेगा, 12, 15 का रेशियो 4, 3 का सेट करना पड़ेगा, उसमें आपको समय लग जाएगा, ठीक है, उसमें आपको समय लग जाएगा सेट करने में। तो ये बेटर है, ट्राई करना। बाकी तरीके होते हैं, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कह रहा है। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है, यानी ए 10 मिनट में भर सकता है और बी 20 मिनट में भर सकता है। पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, यानी सी खाली करने वाला है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 30 आएगा, ए की क्षमता 3, सॉरी देखो एलसीएम 60 आएगा, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3 और ये सी की क्षमता -2। कहता प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद किया जाता है। अब देखो मेरे भाई, 2 मिनट पहले, यही लाइन तो मेन है, 2 मिनट पहले सी को बंद किया जाता है, यानी 1 मिनट में ये 9 लड्डू बनाते हैं। अगर वही, क्योंकि सी बंद कर दिया, इसका मतलब ए और बी काम कर रहे हैं, तो ये 2 मिनट में 18 लड्डू बना लेंगे। 2 मिनट में ये क्या 18 लड्डू बना लेंगे, बोलो हां। तो बचे लड्डू कितने, 42। अब ये कौन बना रहा है, ये शुरू से लेके एंड तक ये तीनों बना रहे हैं। 9 में से 2 गया, यानी 7 लड्डू बन पा रहा है। और मेरे दोस्त ये 18 लड्डू 2 मिनट में बने और अब 7 लड्डू बनने हैं, तो 42/7 6 मिनट। हमसे टोटल पूछा गया है, तो 6, 2, 8 हमारा आंसर होगा। कितने समय में टंकी भर जाएगी, 8 मिनट में भर जाएगी। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। डिफिकल्ट नहीं, सुंदर बोला है। त्रिभुज एबीसी में डीईएफ में एबी बराबर है एफडी के, यानी अब यहां देखना, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बना लो जैसे बोला गया वैसे बना लो, एबीसी और डीईएफ। यहां एबी बराबर एफडी के, तो एबी एफडी के बराबर, और एंगल ए ये थीटा है तो ये भी थीटा बोला जा रहा है। अब आगे कह रहा है एसएएस कटौती के अनुसार साइड एंगल साइड। याद रहे, जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो एरिया बराबर होना चाहिए। सर एरिया बराबर कैसे, देखो जनरली क्या है, इस चीज को समझो पहले। जैसे कोई भी त्रिभुज है और ये एक एंगल दे दिया, पड़ोसी के दोनों साइड दे दिए गए, तो एरिया 1/2 AB sin थीटा होगा ना।
ये आपको माइंड में चलना चाहिए। तो यहां से ही बन जाता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से हम एरिया को निकाल सकते हैं। पहले बोलो हाँ। तो वैसे तो बहुत सारे कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी होती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से, तो ये साइड ये एंगल, अब ये साइड कैसे ले लेंगे, यहां तो एंगल नहीं दिया गया, यानी साइड एंगल साइड, यानी ये जो साइड है इस साइड के बराबर होगी, तब ये दोनों बाय डिफॉल्ट कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी AC बराबर DE के, AC बराबर DE के। दिस इज द राइट आंसर। हो सकता है ये डेटा आपको नजर ना आ रहा हो, सीधी सी बात है, हम जूम करके दिखा देंगे। यदि सफल स्टार्टअप की कुल संख्या 2910 है, बस ये वैल्यू पे डाउट है मुझे, 2910 है, तो शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या क्या होगी। शिक्षा, देखो ये जो वैल्यू दी गई है ये वाली, इसे एजुकेशन बोल रहे हैं, और ये 24% गिवन है, गिवन है। और कृषि एग्रीकल्चर, ये वैल्यू हमें एग्रीकल्चर की दी गई है, और ये 12% दी गई। 12, 24, 36% हमें इसका कैलकुलेट करना है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। 36% कैलकुलेट करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बस 24 है कि नहीं, 24, 12। शिक्षा और कृषि के क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या ज्ञात करो दशमलव की 1 तक। ठीक, 1 तो है ही नहीं ऑप्शन में, इंटीजर पे है। चलो, यानी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। याद रहे इस क्वेश्चन को पेशेंस से करना, ठीक है। 36 का पढ़ा तो मुझे आता है, नहीं 36 का मान लो नहीं आता, 18 का कर लो, 18 ऐसे लिख दो। हाँ नहीं आता, खत्म बात। 2900, 5820 हो गया। आप कर लो, तो 0 ऐसे, 18 दूनी 36, 3 हासिल, 18 8 144, 7 14 हासिल, और 90 14 104, 100 से भाग दोगे 1047.60। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। वो हटा दिया ना उसने, दशमलव के भाग की उपेक्षा करे। अच्छा, दशमलव भाग की उपेक्षा करे, देख रहे हो, उपेक्षा करो, इग्नोर द डेसिमल पार्ट, उपेक्षा का मतलब 1047 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, सिंपल है। कह रहा है मई में कंपनी Q और S द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या। मई में Q और S द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या 1540 और 1736, 6 ऐसे आएगा, 4 3 7 ऐसे आएगा, 7 5 12 ऐसे आएगा, 2 और 3 3276। जुलाई में कंपनी P द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या, जुलाई में 1820 बेचे गए। कितने प्रतिशत अधिक है, तो दोनों का अंतर 6 ऐसे आएगा, 7 में से 2 गया 5 आएगा, और 1456 आ गया। बोलो हां। और यहां पर 1820 ऐसे लिखा गया है, और इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे, 182 से ये वैल्यू सीधे 8 बार में जा रही, तो 8 10 80% आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 80%। सर सीधे कैसे, 2 में किसका गुणा करें कि 6 बन जाए, तो 8 दूनी 16, तो 8 से पूरा करोगे, 18 8 144, 1 145 56, मुद्दा ही खत्म। 80% इसका आंसर आ जाएगा। कहता है दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन के सबसे करीब था। बी प्रकार की, यानी इसको जोड़ना है, 90 10 40 60 100 200 दिख रहा है ना, हाँ 200, 2 हासिल, 18 में 1 1 जोड़ दोगे, 19
19 पंचे 9500, 5 से भाग दोगे तो 1900 आएगा। कितना आया? 1900। और ये 1900 किसके नियरेस्ट है? 1890 के भी है, 1910 के भी है, 2012 2013 इसका आंसर हो जाएगा। 2012 और 2013 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है आप सभी को यह चीज क्लियर हो गई होगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो 7x² और 7, प्रकाश सर मैथ ऐप में जाओगे, फ्री क्लासेस में जाओगे, अलजेब्रा थ्योरी फ्री है, पढ़ना, ये सब कराए गए। अभी तो अच्छे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, सब सस्ते वाले आ रहे हैं। इससे 7 कॉमन ले लोगे। अच्छा, इससे 7 कॉमन लोगे, दया एक सेकेंड, 7 देखो हम बताएं थोड़ा सा, पूरे से ऊपर x कॉमन लोगे, पूरे से ये x कॉमन लोगे। ऐसा करने से ये 7x - 9 प्लस 7/x बचा। सिमिलरली नीचे भी x - 1 और ये 1/x बचा। पहले इसका हैप्पी बर्थडे होगा, उसके पश्चात यहां मिलाप करोगे, 7 कॉमन लोगे तो ये x + 1/x माइनस का 9 ऐसे, और नीचे x + 1/x माइनस का 1 ऐसे। x + 1/x का मान 15, 15 7 105 माइनस का 9, और 15 में से 1 गया 14। ऊपर कहीं ना कहीं 96 आता हुआ और यहां 14। तो मेरे दोस्त 2 से ये 48 बार में गया, 2 से ये 7, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 48/7 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। सिंपल सरल, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दो। देखो वैसे तो एंगल पुटिंग वुटिंग करके चेक करो, कोई नहीं। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, देख लो कॉट की स्पेलिंग, भांग खा के पढ़ा रहा हूं मैं। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां 2 कॉट स्क्वायर थीटा वो 3, यानी 5 कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। और यहां पर 2 का इसमें गुणा होगा तो 17 में 2 गया 15 आया। 5 से भाग दोगे 3 आएगा, यानी थीटा बराबर कॉट 30 का मान √3 इसका स्क्वायर करोगे तो ये, यानी थीटा 30 आ जाएगा। अब इतने स्टेप खा सकता हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी CHSL के एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, SS और इसमें भी देखा हुआ है, रेलवे में भी। 3 स्टार दे रहे हैं, तरीके को समझना, ठीक है। ये शायद पहले बहुत आते थे, ठीक है। हमने YouTube में आप देखना, एवरेज लिखना प्रकाश सर मैथ, तो कहीं ना कहीं आपको बढ़िया सा 5-6 घंटे का एवरेज का एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। YouTube में सर्च करना, SSC का, वहां थंबनेल लगा होगा SSC की किसी किताब का, पढ़ना, आत्मा खुश हो जाएगी। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 48। ये तो सस्ता वाला है, बड़े जहरीले जहरीले आए थे पहले। तो 12 संख्याओं का औसत 48 है, जैसा बोल रहा है हमने वैसा माना। ये कहता है पहली पांच का औसत 45 है और अगली 4 का औसत 52 है, ऐसा बोला गया। तो पहले तो ये 3 संख्याओं की चर्चा कर लें, क्योंकि 12 का औसत 48, 5 का 45, 4 का, तो देखो निंजा टेक्निक, हमने माना औसत सभी संख्या का 48 है, तो 3 संख्या बची हमारे पास भाई, 12 यहां 9, तो 3 बची, तो 48 × 3। अब ये वाली बड़ी होती है, इससे घटता है, तो यहां माइनस का सिंबल आएगा, और ऐसे कर लो। 48 से ये 3 कम, तो 5 × 15 माइनस का 15 हुआ। 48 से ये 4 ज्यादा, 4 × 16, तो ये ज्यादा। यहां देखा जाए प्लस का 1 आया, घटेगा। 48 3 क्या होता है, 24, 144, और उसमें 1 कम होगा, यानी 143 हो जाएगा। यानी वो जो 3 संख्या है, उन संख्या का योग 143 हो जाएगा। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। कहता है यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम, ऐसा कर लो
11वीं संख्या को x मान लो, तो 10वीं संख्या 10 कम है, x माइनस 10, और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। कौन? 10वीं संख्या 12वीं से 5 अधिक है, तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5, इससे नहीं, एक सेकंड है, 10वीं संख्या 11 से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, 5 अधिक है, ये 5 अधिक है, तो ये -15 होगा, क्योंकि इसमें जब 5 जोड़ेंगे तब x माइनस 10 आएगा। ठीक है, तो 11वीं और 12वीं का औसत चाहिए, तो देखो पहले तो ये x का मान निकालना पड़ेगा। तीनों संख्याओं का योग जो भी है वो 143 के बराबर, 3x ऐसे, इसमें 25 और जोड़ देना, 5 3 8 7 1 25 जोड़ देना, 10 15 25, 168 हो गया। x मोदी जी 56 आ गए, x का मान 56, और हमसे कह रहा है अंतिम दो संख्याओं के योग का औसत, तो 2x माइनस 15, तो x माइनस 7.5 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं के योग का जो औसत होगा, 2x माइनस 15 2 से भाग दोगे, x माइनस 7.5, यानी 56 में 7.5 घटा दोगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 48.5 आ जाएगा, 48.5। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, तिबारा देखना, अच्छा क्वेश्चन है, भविष्य में भी काम आएगा, लेकिन आपसे पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो सीजीएल का बच्चा प्रीवियस ईयर की किताबों को लगाता है, और ये पैटर्न प्रीवियस ईयर सीएचएसएल में कई क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कई क्वेश्चन। ये तो फर्जी दे रहा है, जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य। देखो 8 और 5 जैसे कोई भी संख्या, जैसे यही लिखा है 7 2 8 6 4, ये एस्ट्रिक का सिंबल होता है, ये डॉलर का होता है। अगर आपसे कोई कह दे 8 5 से डिविजिबल है, तो एक तो देखो 5 से डिविजिबिलिटी का लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, ये तो 5 से फिक्स है, लेकिन जब 8 से बोल देता है तो ये इवन होना चाहिए। अब ये इवन हो गया, अगर यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो वो ऑड हो जाएगा, तो डॉलर की वैल्यू तो 0 फिक्स हो गई। उसके बाद 4 ऐसे एस्ट्रिक का सिंबल और 0। अब हमें इसमें 8 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट, तो सीधी सी बात ऑप्शन में देखो 4 है, 2 है, 4 2, तो 2 रखोगे 420, 8 से जाता नहीं, 440 जाता है, मुद्दा खत्म। यानी एस्ट्रिक का मान 4, 4 और 0 आंसर। ये आप तो जानते हो अपनी टेक्निक, इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर, सीधी सी बात। वरना आप लिखो 28.9 बटा x बटा इतना, वो बात बराबर है। एक्स स्क्वायर ऐसे, दशमलव भूल जाओ उसमें, 289361 ऐसे, और जो दशमलव भूले हो 1/10 1/10 यहां 100 कर लो, मुद्दा खत्म। x निकालोगे तो 17 ऐसे आएगा, इससे 19 आएगा, 17 19 बटा 10, 18 का स्क्वायर 324, एक गया 323, 10 से भाग दे दो भाई, 17 गुणा 19, तो अंतर 2 का है, बोलो हाँ। तो 18 का स्क्वायर -1 होता है, 18 का 324 -1 323 हो गया, और 10 से भाग भी देना होगा। आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 32.3 हो जाएगा। सरल क्वेश्चन, ये तो और सरल है। देखो आपको ये मालूम होना चाहिए cos 2 थीटा का मान क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और एक और होता है जो आप हो सकता ना जानते हो, ये भी होता है। ठीक है, एक और होता है 1 - 10 स्क्वायर थीटा +1, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और भी मान होते हैं। ठीक है, जैसे आप हो सकता है ये वाला डायरेक्ट नहीं जानते हो, ठीक है, याद करना चाहिए, बहुत सारे होते हैं। फिलहाल इतने ही चलन में मार्केट में है। यहां से देखो ऊपर वाली वैल्यू से साइन थीटा कॉमन ले लोगे, नीचे से आप टेन थीटा कॉमन, सॉरी देखो नसेबाजी, कॉस थीटा कॉमन लो,
अंदर जो बचेगा वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच रहा है। होल पावर 3 लगी हुई है, ये बात याद रखना। तो दया इससे ये कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा तो 10 क्यूब थीटा आ गया बाहर। अब देखो ये तो 10 क्यूब थीटा आया, यहां पर देखो 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा ऐसे और साथ में लगा है सेक स्क्वायर थीटा। समाज के लोग अब इसे कहेंगे 10 स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। बच्चा जानता है -1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो रिवर्स है, तो माइनस का 1 होगा। अंतिम क्वेश्चन, और ये भी अच्छा है, कुछ लोग इसको भी गलत करेंगे, 2 स्टार दे रहा हूं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। मान लो मेरे पास कोई पैसा पी था, 7 पी हो जाता है कितने साल में? 14 साल में। तो 14 बरस में मुझे जो ब्याज में प्राप्त हो रहा है, इनका अंतर 6 पी प्राप्त हो रहा है, इनका अंतर 6 पी हमें एज ए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। आगे कहता है इसे उसी ब्याज दर पे 18 गुना कितने समय में? 18 यानी पी से 18 पी, यानी ब्याज में मुझे चाहिए 17 पी और मुझे ये टी फाइंड करना है बस। तो मेरे दोस्त या तो ऐसा कर दो 14/t ऐसे 6p अपॉन 7p, तो 6/17, 3 और 7 बार 17 सत्ते 119/3 बराबर t के, बस हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका भाग इसमें दे तो निकाल। तो 40 से कम आएगा, 40 से कम यही आंसर है। कैसे? 120 होता 3 चला था तो 39.67 डायरेक्ट आ जाएगा। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट प्यार दिखाइए, थोड़ा वीडियो शेयर कर दिया करें अगर अच्छा लगे, नहीं तो सब मोह माया है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।